राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। जो दुपहिया वाहन है वो इसी बजरी पे फिसल के अक्सर गिरते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो टायर है वो भी बजरी पर काफ़ी हद तक इधर उधर मूवमेंट कर रहा है। एक बार दिखाओ बजरी के टायर किससे, बाइक के टायर पे कोशिश करो ले जाने की, सीधा रख के ऐसे। तो इस तरह से कितना कंपन हो रहा है, कितनी सावधानी से बाइक को बैलेंस बनाना पड़ रहा है। बाइक हो या दोपहिया वाहन कुछ भी हो, जो स्कूटर वाहन होते हैं, स्कूटर छोटे पहिए होते हैं, उनको उसको और भी ज़्यादा फिसलने का डर होता है क्योंकि छोटे पहिए होते हैं। स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। हम यहाँ आज मौजूद हैं कोतवाली से बिजनौर मार्ग पर। इधर जो आप देख रहे हैं बिजनौर है, बिजनौर की तरफ से इधर आ रही हैं गाड़ियाँ जो आ रही हैं, और इधर जो सीधा मार्ग गया है ये कोतवाली की तरफ गया है। इस समय जो लोकेशन है ये एक VKIT, सामने जो कॉलेज है VKIT कॉलेज इधर दिख रहा है, और ये मार्ग 2 लेन हो रहा है। इसके चौड़ीकरण हो रहा है। चौड़ीकरण की वजह से इसके जो आसपास के पेड़ थे वो कट गए हैं, काटे जा रहे हैं। बहुत हद तक काट दिए गए, थोड़ा सा पेड़ और रह गए जो काट रहे हैं, और चौड़ा हो रहा है। साथ साथ इसमें निर्माण कार्य भी बहुत काफ़ी हद तक हो चुका है। और यहाँ से जो है निर्माण कार्य शुरू हुआ है। इस हाईवे का चौड़ीकरण शुरू हुआ है। अब हाईवे को चौड़ी करने के लिए सड़क पूरी उखाड़ दी गई। कहने का मतलब ये है कि इसको टुकड़ों में बनाने के बजाय जो कंपनी इस हाईवे का चौड़ीकरण कर रही है, इस हाईवे को 2 लेन में बना रही है, चौड़ा कर रही है, उस कंपनी ने थोड़ा थोड़ा टुकड़ा बनाने के बजाय बिजनौर से यहाँ से लेके और कोतवाली तक पूरा रोड पूरा उखाड़ के डाल दिया है। और इसकी वजह से क्या दिक्कतें आ रही, क्या समस्याएं आ रही, वो हम आपको अभी लाइव दिखाने वाले हैं। पूरा रोड उखड़ने की वजह से दिन भर जितनी भी गाड़ियाँ गुजरती हैं, चाहे वो दोपहिया वाहन हो, चाहे 4 पहिया वाहन हो, चाहे कोई बड़ी वाहन हो, ट्रक हो, बस हो, कुछ भी हो, धूल इस कदर उड़ती रहती है। और इस धूल उड़ने से 4 व्हीलर वालों को तो झटकों की समस्या ही रहती है कि झटके उनको लगते हैं, क्योंकि पूरी तरह से उखड़ी हुई सड़क, जगह जगह बनाया जा रहा है, सड़कों को तोड़ा गया है। लेकिन ये क्योंकि निर्माण कार्य कहीं भी एक सिरे से होकर नहीं चला कि पहले एक टुकड़े को तोड़ा जाए, उसको बना दिया जाए, फिर अगले वाला टुकड़ा छेड़ा जाए, तोड़ा जाए, उसको बना दिया जाए, फिर उससे अगले वाला 2-4 किलोमीटर का टुकड़ा तोड़कर उसको बनाया जाए, फिर उससे आगे 4-5 किलोमीटर का टुकड़ा तोड़कर उसको बनाया जाए, या सिंगल साइड को तोड़कर क्षतिग्रस्त करके पुरानी सड़क को तोड़कर नई सड़क वहाँ पे बनाया जाए। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर पूरी रोड यहाँ से VKIT से लेकर कोतवाली तक पूरी रोड उखाड़ दी गई है। एक आध जगह 1 किलोमीटर की रोड बची हुई है, वो भी किसी वजह से या तो पेड़ नहीं कटा है, यहाँ कोई विवाद हो सकता है वहाँ, लेकिन पूरी रोड इसी तरह से उखड़ी हुई है। और इस वजह से क्या हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि कितनी धूल उड़ती है, ये अब आपको दिखाएंगे। कितनी रोड पे झटके लगते हैं ये भी आपको दिखाएंगे। ऐसे में यहाँ से जो निकलने वाले लोग हैं, जो बाइक, खासकर दोपहिया वाहन चालक, वो बुरी तरह परेशान हैं। धूल में इतने परेशान हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, झटके तो लग ही रहे हैं, वाहन भी ख़राब हो रहे हैं। 4 व्हीलर में जो हल्के वाहन हैं, कार हैं, वो परेशान हैं, उनको निकलना यहाँ से बड़ा मुश्किल है। कोई मरीज़ अगर किसी सीरियस कंडीशन में होता है तो एम्बुलेंस को इस दर से लाने में बड़ा ही मुश्किल काम हो चुका है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि VKIT से आगे तक हमें जो अभी यात्रा करनी है वो कोतवाली तक जाना था, लेकिन अभी पहले हम सादीपुर जाएंगे। तो VKIT से हम आपको दिखाने वाले हैं कि VKIT से आगे तक इस यहाँ की जो रोड बन रही है उस रोड पे किस तरह से काम हो रहा है। तो देखिएगा, हमारे साथ बने रहिए राष्ट्रीय पंचायत के साथ। अभी VKIT स्कूल है, और इससे आपको वीडियो का यहाँ का जो सड़क जो निर्माण चल रहा है, जो इस बिजनौर से कोतवाली मार्ग का जो चौड़ीकरण हो रहा है, जो इसको 2 लेन बनाया जा रहा है, उस 2 लेन बनाने के लिए कितनी बड़ी लापरवाही जो यहाँ की जो कंपनी है जो इसको बना रही है वो कर रही है। आप देख सकते हैं पूरी रोड उखाड़ के डाल दी गई। ये कॉलेज है इसका VKIT। अब VKIT बोर्ड दिखाओ ज़रा पीछे, ये VKIT कॉलेज है पीछे। और आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े वाहन हैं, इनको तो कोई फ़र्क इतना पड़ता नहीं, क्योंकि इनके जो पहिए बड़े बड़े होते हैं, कमानियाँ बड़ी होती हैं, झटकों का भी कम एहसास होता है। लेकिन 4 व्हीलर जो हल्के वाहन होते हैं, हल्की कार होती हैं, दोपहिया वाहन होते हैं,
उनको बुरी तरह से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं धूल किस तरह उड़ रही है यहाँ पर। पूरा जो ये रोड बना तो गई, ये अभी बनी है, इस पे अभी पूरा कोई ना कोई चारकोल पड़ा है, ना कोई बजरी डाली गई है, खाली जो पत्थर था, जो कंक्रीट था वो डाला हुआ है। और इसके अलावा इस पर कोई भी ऐसा चारकोल या बजरी नहीं डाली गई है, ताकि यहाँ पर जो इतना टुकड़ा है, ये लगभग 1 किलोमीटर का, कि यहाँ तक धूल उड़नी, कम से कम यहाँ तो धूल उड़नी बंद हो जाए। इसको कंप्लीट नहीं किया गया, काम चल रहा है इसी तरह से। कहीं पर कंक्रीट डाल दी गई, कहीं पर पुल बन रहा है, कहीं पर सड़क ही उखड़ी हुई पड़ी है, कहीं पर पूरा क्या पड़ा, रोड ही उखाड़ के डाली हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, वहाँ से करीब अभी 1 किलोमीटर आगे हम आए हैं। यहाँ पर ये निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी मज़दूर दिखाई नहीं दे रहा। सब काम यहाँ पर बंद है अभी। और आप देख सकते हैं इधर ये गड्ढे देख सकते हैं, रोड देख सकते हैं, रोड में कितने गड्ढे हैं। यहाँ पर त्रिवेणी चिल्ड्रन एकेडमी, ये जो आप इस समय नज़ारा देख रहे हैं, त्रिवेणी चिल्ड्रन एकेडमी का देख रहे हैं। समस्या है, अब आपको देख ही रहेंगे। सामने एक एम्बुलेंस भी आ रही है, आप देखिएगा कि एक एम्बुलेंस आ रही है, उसकी स्पीड कितनी है। अगर कोई सीरियस मरीज़ है तो वो कितनी स्पीड में इसको लेके जाएगा। उसको समय पे अस्पताल पहुंचाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इतनी ख़तरनाक जगह में, इतनी ख़तरनाक रोड पे, क्योंकि यहाँ जो सड़क को बनाने का जो तरीका इन्होंने अपनाया है वो बेहद लापरवाहपूर्ण है। इसकी वजह क्या है, ये बात करेंगे यहाँ की इस कंपनी के जो बनाने वाले कंपनी के जो मैनेजर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, इंजीनियर हैं, उनसे भी बात कर रहेंगे कि ऐसा उन्होंने क्यों किया कि पूरी रोड को उखाड़ के डाल दिया गया। अब ये यहाँ तक इसमें कंक्रीट डाल दिया था, लेकिन यहाँ भी कोई उन्होंने डामर पक्का चारकोल नहीं लगाया ताकि इसको फाइनल कर दें। अब इसके आगे फिर ये 2 हिस्सों में बांट दी गई, बीच में रोड है, साइडों में रोड बना दी गई। हालांकि इस पे इन्होंने यहाँ पर आगे एक पुल बनाया जा रहा है, पीली चौकी इसको बोलते हैं। पीली चौकी पर ये पुल बनाया जा रहा है, और शायद उसी पुल को बनाने के लिए यहाँ पे इन्होंने बीच का रोड छोड़ी हुई थोड़ी सी 100 मीटर, और साइडों में सर्विस रोड निकाली है। लेकिन सर्विस रोड भी कैसी है वो आप देख सकते हैं। सर्विस रोड पहले कच्ची बनाई, उसके बाद इन्होंने कंक्रीट डाल दिया, और कंक्रीट डालने के बाद इस पर ये नहीं हुआ कि हम इसको पक्का कर लें। सर्विस रोड की तो ज़रूरत हमेशा रहनी है, ऐसी बात नहीं कि ये अगर पुल बन जाएगा तो सर्विस रोड को यहाँ पर तोड़ दिया जाएगा। सर्विस रोड यहाँ पर रहेगी ही रहेगी, क्योंकि लोगों को इधर जाना है, किसी को दाएं जाना है, इधर के लोग गाँव में जाने के लिए जो उधर ये यहाँ पर किसान इंटर कॉलेज है, पीछे किसान इंटर कॉलेज के सामने ये पुल बनाया जा रहा है यहाँ पर। और ये जो रोड है, ये रोड गई है इधर मंगोलपुरा और लावलपुर की तरफ को गई है। तो यहाँ पर पुल का निर्माण चल रहा है, कर्मचारी कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन सर्विस रोड आप देख सकते हैं। अभी हम चल रहे हैं बिजनौर से कोतवाली की तरफ, और यहाँ अभी हमने पीली चौकी को क्रॉस किया है। अब सर्विस रोड का हालत आप देख लीजिए, निर्माण कार्य बीच में चल रहा है, लेकिन सर्विस रोड बिल्कुल ख़त्म। गड्ढे तो हैं ही हैं, धूल भी उड़ रही है, क्योंकि सिर्फ कंक्रीट डाला गया, इसको फाइनल नहीं किया गया। इस रोड को भी फाइनल नहीं किया गया है कि इस पर चारकोल डालकर पूरी तरह से फाइनल टच दे दी जाए, ताकि धूल उड़ना कम हो जाए। आप देख सकते हैं इधर क्या हाल है, पीछे आप देख ही रहे हैं क्या हाल है इधर। अब वो दूसरी तरफ से जो बाईं उधर कोतवाली की तरफ से आने वाले वाहन हैं, उनके लिए आपको दिखाया अभी क्या हाल है। यहाँ पर धूल आप देख लें, कितने बड़े बड़े गड्ढे भी आपको दिखेंगे। और ये धूल का नज़ारा आप देख लीजिए, सामने वाला वाहन भी नहीं दिख रहा है, इतनी यहाँ पर धूल है। धूल उड़ती हुई दिखाओ ज़रा। ये कंक्रीट डाली हुई है, यहाँ पर इन्होंने कंक्रीट डाल दिया, लेकिन ऐसा ये कंपनी पहली बार रोड बना रही है या इसका रोड बनाने का तरीका ही ये है। आप देख सकते हैं, जो हम इधर लेफ़्ट साइड में चल रहे हैं, हम बिजनौर से कोतवाली की तरफ चल रहे हैं, तो हमें लेफ़्ट साइड चलना होगा, हमारी अपनी साइड लेफ़्ट साइड है। लेकिन यहाँ पर बजरी जो कंक्रीट डाला गया है, जो ये पत्थर डाला गया है, आप देख सकते हैं, पत्थर इतना कमज़ोर है, अभी फिक्स नहीं है कि इस पर बाइक चलाना बड़ा मुश्किल है। अगर रात में किसी के साथ कोई
अनहोनी हो जाए और वो रात में तेज़ी के साथ अपना वाहन लेके जा रहा है, अपने किसी मरीज़ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए भाग दौड़ में लग रहा है, तेज़ी से वाहन चलाने की कोशिश कर रहा है कि जल्दी जल्दी अपने मरीज़ को ले जाए, तो यहाँ पे फिसल के कहीं भी गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इधर का जो देख रहे हैं ये हम अब रॉन्ग साइड हमें चलना पड़ रहा है, क्योंकि जो हमारी साइड है उस पर जो रोड बनाई गई है कंक्रीट से बनाई गई है, उसको फाइनल नहीं किया गया और उसका जो पत्थर है वो उखड़ा हुआ है, वो जमा सेट नहीं है, जमा हुआ नहीं है। इसी वजह से वहाँ पे हमारा दोपहिया वाहन नहीं चल पा रहा है। अब हम रॉन्ग साइड चल रहे हैं, यहाँ पर उधर चला नहीं सकते लेफ़्ट साइड में। यहाँ पर हम आ चुके हैं, ये है मोहित पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। आप देख सकते हैं मोहित पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके पास हम यहाँ पर ये क्रॉस हो रहे हैं, तो ये इसका रॉन्ग साइड हम चल ही रहे हैं, क्योंकि उधर लेकिन बचने के लिए हमें फिर से इधर जाना ही पड़ेगा। ये तो अपनी साइड अब आते हैं। अपनी साइड आने के बाद अब आगे क्या स्थिति वो देखिएगा। पूरा कंक्रीट है, कहीं कच्चा है, कहीं तो बिल्कुल कुछ पत्थर भी नहीं डाला गया, कंक्रीट भी नहीं डाला गया। यहाँ तो अभी मिट्टी ही डाली जा रही है। पहले रोड को उखाड़ के डाल दिया गया और उसके बाद मिट्टी डालने का काम शुरू कर दिया। फिर मिट्टी डाल के वाहन वाले अपना आप ही इसको बैठा देंगे। मज़े की बात ये है, हमें लग रहा है कि यहाँ पर जो कंपनी चाह रही है कि जो वाहन है यहाँ के लोग, इस सड़क पर चलने वाले वाहन हैं, उन वाहनों से ही ये दब जाए। इनको दिखाओ ज़रा रोड रोलर को, उन वाहनों से ही मिट्टी दब जाए, सेट हो जाए। शायद कंपनी यही सोचती है कि रोड रोलर हमें कम से कम सड़क पे घुमाना पड़े, कम से कम रोड रोलर को कम से कम घुमाएंगे तो डीजल कम लगेगा, लेबर कम लगेगी, खर्च कम होगा। और शायद यही कंपनी सोचते हुए इसको एक साथ में बनाना चाह रही है कि जो भी निर्माण कर रही है उसमें काफ़ी हद तक जो मिट्टी दबानी है, कंक्रीट को सेट करना दबाना है, वो वाहनों के पहिए से अपना आप दब जाए। तो अब ये आपने देखा, अब हम आ चुके हैं यहाँ पीली चौकी क्रॉस करके। ये छोया, ये जो आप देख रहे हैं ऊंचा सा, जहाँ पे इस समय ये ट्रक आ रहा है, ये छोया का पुल है, फेमस पुल है यहाँ का। और छोया के पुल पे ये काम पीछे आपने देखा, यहाँ भी अब काम शुरू होने वाला है पुल पे। यहाँ तक आप देखिएगा मिट्टी यहाँ डल गई है पुल के पास तक, पुल बनाने का। लेकिन पुल बनाने का कोई ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ तैयार अभी नहीं है या काम शुरू नहीं हुआ है पुल बनाने के लिए। और ये छोया का जो पुल पार करके अब हम जा रहे हैं, एक फैक्ट्री है, ये इसको बोलते हैं पेपर मिल। अब पेपर मिल पर हम आने वाले हैं। पेपर मिल तक ये पुल का जो ढलान है, अभी हम ढलान से उतर रहे हैं, पुल के ढलान से, और ढलान के बाद फिर से वही कहानी शुरू होने वाली है जो हम अभी देखते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये अब शुरू होने वाला है मोहित टिश्यू प्राइवेट लिमिटेड। ये टिश्यू प्राइवेट लिमिटेड मोहित की टिश्यू पेपर बनाने की फैक्ट्री थी, ये शायद बंद हो चुकी है, इसलिए इसकी ऐसी हालत है। लेकिन यहाँ पर मोहित पेपर मिल्स के सामने से इन्होंने निर्माण शुरू किया है। और वो आप देख सकते हैं इधर कच्ची मिट्टी डाली हुई है, इधर जो जिस साइड हम चल रहे हैं लेफ़्ट साइड में, इधर भी अभी क्या कीचड़, वही आप देख सकते हैं कीचड़ भी है। और ये ऐसी हालत आज की नहीं है कि आज से है, यहाँ हम करीब 1.5-2 महीने से निकल रहे हैं। आज 25 जून 2022 है और हमने 2 महीने पहले भी लगभग हम यहाँ से गुजरे थे, 1.5-2 महीने पहले, तब भी वही हाल था और आज भी वही हाल है। गड्ढे आप देख ही रहे हैं, सेम गड्ढे वैसे ही, बस थोड़ा सा इतना ज़रूरी कि पहले सड़क उखड़ी हुई थी और आज इन्होंने मिट्टी डालकर या तो उसको थोड़ा सही किया है या फिर उसमें कंक्रीट डाल दिया गया है। जैसे उस समय पिछली बार जब आए थे तो यहाँ पर सड़क उखड़ी हुई थी और साइड में रोड बना रखी थी, लेकिन आज इन्होंने यहाँ पर इस पर कंक्रीट डाल दिया। अब इस पर भी कंक्रीट डाला हुआ है, बराबर में फैक्ट्री आप देख ही रहे मोहित पेपर मिल। कंक्रीट डालने के बाद इसको ना तो कोई प्लेन किया गया अपने रोड रोलर से और ना ही इस पर चारकोल डाल के, बजरी डाल के जो मिक्स होता है हॉट प्लांट मिक्स, जिसके तहत जिस प्लांट से हॉट मिक्स प्लांट जिससे बजरी को और चारकोल को मिक्स किया जाता है और फिर एक मशीन होती है हॉट मिक्स प्लांट, उसके ज़रिए इस रोड को, हाईवे को बनाया जाता है, ऐसी रोडों को जहाँ पे गड्ढे ना हो। क्योंकि हॉट मिक्स प्लांट से जब सड़क बनती है तो उसमें गड्ढे नहीं रहते हैं, वो एक समतल करती है, एक लेवल में
बजरी को डालती है और फिर उस पर रोड रोलर से उसको सेट कर दिया जाता है, बैठा दिया जाता है। तो ये ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर खाली सिर्फ एक अभी वो डाली हुई है, बजरी डाली है, कंक्रीट पड़ा हुआ है, धूल उड़ती रहती है बार बार। तो लोगों की शिकायत पे यहाँ पे पानी की बौछार करने का तो चल रहा है थोड़ा बहुत कि पानी वो डाल देते हैं। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, इसके पास से हम गुजर रहे हैं और बिजनौर से काफ़ी आगे निकल गए हैं, लगभग 7-8 किलोमीटर आगे हम चल गए हैं। अब बरुकी हमारे लिए आने वाला है, बरुकी हम पहुँचेंगे अब थोड़ी देर में। तो अब देखिए कहीं भी इन्होंने इस रोड को बना दिया, लेकिन अगर चाहते हैं, अगर प्लांट या जो कंपनी के जो ऑनर हैं, जो मालिक हैं, जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं, या सबसे बड़ी जो लापरवाही है यहाँ पर एक तरह से देखी जाए तो NHAI की है। NHAI के जो PD हैं, जो प्रोजेक्ट अधिकारी हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर होते हैं, जो परियोजना निदेशक जिनको बोलते हैं, तो ये तो या तो उनको देखना चाहिए या उनके जो अधीनस्थ अफसर हैं, उनके जूनियर ऑफिसर हैं, उनको जो इनको साइट पे जाने का जिम्मेदारी होती है कि आप देखिएगा किस तरह से काम होता है। तो यहाँ इस तरह से काम चल रहा है कि यहाँ आप देखिए, ये अब पहले ये क्या पुल बना रहे हैं, क्या पुल बना रहे हैं, क्या ये पुलिया बनेगी। तो यहाँ पर ये पुलिया बनाने के लिए अब खोदा जा रहा है। पहले इनको शायद पता नहीं था कि यहाँ पर कोई पुलिया भी बननी है, पहले मिट्टी डाल दी गई, अब याद आया होगा कि पुलिया डलनी है या किसी ने शिकायत की होगी तो पुलिया डालने का काम शुरू कर दिया। अब ये आप देख सकते हैं, फिर वही कंक्रीट, फिर वही गड्ढे और फिर वही धूल। तो ये हम अब आ चुके हैं, गड्ढे आपको देख ही रहे हैं यहाँ पर क्या स्थिति है। ये सामने कंपनी ने अपना यहाँ पर प्लांट लगा रखा है, जो यहाँ पर जितना भी मटेरियल है तैयार करके यहाँ से दे रही है, यहाँ से लोड करके भेज रही है, जो कि जगह जगह जहाँ भी काम चल रहा है वहाँ पर सीमेंट का जो मिक्सचर है, रेत बजरी सरिया रेत बजरी सीमेंट वो मिक्स करके दे रही है, या और भी जो भी मटेरियल जा रहा है पक्का निर्माण के लिए, वो निर्माण का जो मटेरियल आप देख सकते हैं पूरा इसी प्लांट में तैयार हो रहा है। जो सरिया है वो भी यहीं पे है, स्टोर हो रहा है, जाल वगैरह जो भी है, ये पूरा प्लांट। ये जो रोड आप देख रहे हैं जहाँ पे ये प्लांट लगा हुआ है, ये धौकलपुर वाले मार्ग पर लगा है। इधर जो आप देख रहे हैं ये रोड, ये धौकलपुर वाला मार्ग है। सीधा जब यहाँ से जाएंगे तो सीधा जब यहाँ से आएंगे तो धौकलपुर को निकल जाएंगे। ये जो मार्ग देख रहे हैं आप, संपर्क मार्ग, ये धौकलपुर निकल जाता है। धौकलपुर मोड़ पे ही ये प्लांट लगा हुआ है इनका, और आप प्लांट देख ही रहे हैं। इसको देखते हैं अब कि कौन कंपनी इसको बना रही है। इसको बना रही है APS हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड, माथियन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, यानी AHPL APS हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड, AHPL संयुक्त उपक्रम है ये। और उत्तर प्रदेश राज्य में बिजनौर से कोतवाली, एक फ़ोटो क्लिक करो ज़रा। उत्तर प्रदेश राज्य में बिजनौर से कोतवाली खंड पैकेज 4 NHO के तहत 153.660 से 153.660 से 175.280 किलोमीटर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 709 AD के EPS प्रणाली के तहत उन्नयन की परियोजना। एक परियोजना का नाम दिया गया है प्रणाली के तहत, AD के EPS प्रणाली के तहत उन्नयन की परियोजना के तहत इसका चौड़ीकरण हो रहा है। इंग्लिश में अगर बोलें तो UP ग्रेडेशन ऑफ बिजनौर टू कोतवाली सेक्शन ऑफ NH 709 AD फ्रॉम किलोमीटर 153.660 to kilometer 175.280 under NHO in the state of Uttar Pradesh package 4 on EPS basis। ये EPS बेसिस पे ये काम हो रहा है। परियोजना का जो विवरण है वो आप देख सकते हैं। निर्माता है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, क्लाइंट जो है नेशनल हाईवे, इसको इंग्लिश में लिखेंगे बोलेंगे तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। प्राधिकरण अभियंता जो
मेमर्स LN मालवीय इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। अथॉरिटी इंजीनियर है इसके MS LN मालवीय इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। और EPS जो कॉन्ट्रैक्टर है मेमर्स EPS हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड, माथियान कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, संयुक्त उपक्रम दिल्ली। और परियोजना स्थान है किलोमीटर 153.660 से किलोमीटर 175.280 तक उन्नयन बिजनौर से कोतवाली खंड। प्रोजेक्ट लोकेशन ये आपने देखा इसमें। परियोजना प्रारंभ तिथि ये 1 नवंबर 2021 से शुरू हुआ है और 2 मई 2023 तक इसको पूरा होने का प्रोजेक्ट है। ये जो फाइनल इसकी तिथि है 2 मई 2023 तक ये मार्ग पूरा होना है। परियोजना कार्यालय यहाँ पर इन्होंने दे रखा है राष्ट्रीय राजमार्ग राजदेव नंगली बिजनौर, ये इनका कार्यालय इन्होंने बनाया हुआ है। अब आगे चलते हैं यहाँ पर। गड्ढे तो आप देख ही रहे हैं, तो गड्ढे भी देखते रहिए और साथ ही धूल का भी हम आपको लाइव नज़ारा दिखा रहे हैं कि यहाँ के लोग धूल कितनी है। अब सामने से एक वाहन आ रहा है, 4 व्हीलर है, कार है। वो कार इन्होंने कंक्रीट डाला हुआ है, उस कार से आप देख सकते हैं धूल कितनी तेज़ी से उड़ रही है। तो 4 व्हीलर तेज़ से चल सकते हैं, जो भी उनकी 50-60 की स्पीड है, 40-50-60 जो भी ले सकते हैं। लेकिन इस धूल में जो एक तरफ से वाहन आएगा धूल उड़ाता हुआ, दूसरी तरफ से वाहन उस धूल में सड़क को नहीं दे पाएगा, या उसके पीछे जो वाहन होगा वो वाहन चालक भी उस धूल में सड़क को नहीं दे पाएगा। और इसी वजह से इस मार्ग पर एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। धूल की वजह से लोग बीमार भी हो रहे हैं, क्योंकि धूल सांस के साथ उनके अंदर जा रही है और साथ ही साथ इस ऐसी कंक्रीट पे बजरी पर फिसलकर लोग गिर भी रहे हैं। तो अभी आपको दिखाएंगे और कुछ लोगों से यहाँ पर बात भी करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या समस्या उनको फेस करनी पड़ रही है। सड़क का पूरी आप देखिए पीछे करीब हम 1 किलोमीटर की दूरी पीछे छोड़े हैं, और जहाँ पे कार्यालय था इनका, और उससे पीछे की बात करें तो 2 किलोमीटर लगभग और पीछे होगा। और उसकी जो दूरी है वो इन्होंने कंक्रीट बिछाया हुआ है, लेकिन इस पर सीमेंट इसको फाइनल नहीं कर रहे हैं। चारकोल डाल के हॉट मिक्स प्लांट से इसको पूरी तरह से बजरी से और चारकोल से इसको नहीं बना रहे हैं। तो इसकी वजह क्या ये समझ में नहीं आ रही कि क्यों, जब ये फाइनल हो चुका है या इस पर कुछ काम होना है तो पहले इसी टुकड़े पे काम कर लिया जाए, बाकी टुकड़ों को रोक दिया है। यह भी हो सकता है कि इसमें 2-2, 4-4 किलोमीटर के टुकड़ों को उसको तोड़ते रहते हैं और उनको बना के फिर अगले टुकड़े को पकड़ते रहते हैं। अलग अलग क्षेत्र में काम चलता रहता है, लेकिन कंपनी ने इस तरह से काम करना उचित नहीं समझा। क्यों नहीं समझा, उसकी क्या कमियां हैं, उसकी क्या मजबूरियां हैं या लापरवाही हैं, इस पर बात करेंगे कंपनी के अधिकारियों से। और साथ ही बात करेंगे NHAI के जो PD हैं या उनके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर, उनसे बात करेंगे कि आखिर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ। क्योंकि कई लोगों की अक्सर यही शिकायत आ रही है कि इस मार्ग पर काफ़ी समय से काम चल रहा है, लेकिन हालात बहुत बुरे हैं। यहाँ से निकलना बहुत बड़ा मुसीबत मोल लेना साबित हो रहा है। कहीं पर भी काम को फिनिश नहीं किया जा रहा, उसको पूरा नहीं किया जा रहा। हर जगह से काम अधूरे छोड़े जा रहे हैं, अधूरे छोड़ के आगे को बढ़ा जा रहा है। और जो काम अधूरे छोड़े जा रहे हैं वो उनमें फिर से दिक्कत आ रही है। ये देख सकते हैं आप, पीछे अधूरे होने की वजह से ये सब टूट चुका है। बारिश होती है, बारिश होने के बाद ये सब बह रहा है, मिट्टी में बह जाता है, पानी में बह जाता है। और आगे भी आप ये देख सकते हैं इस तरह से ये सब बह जाता है ऐसे।
अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं बरूकी में। ये बरूकी का एक पुल था पहले, इस पुल को तोड़ दिया गया है, इसको नए सिरे से बनाने की तैयारी है पुराने पुल की। यहाँ पर एक टेम्परेरी पुल बनाया है ताकि वाहनों का आवागमन हो सके। और ये वो नहर है जो मुख्य नहर कहलाती है इस क्षेत्र की। पुलिस चौकी चामुंडा देवी के पास ये सारा नज़ारा है। और बरूकी में ये इन्होंने पानी इसलिए डाला है कि यहाँ पर धूल ना उड़े, लोग परेशान ना हो, लेकिन पानी डाल के कीचड़ हो जाता है। आप देख सकते हैं अगर पानी नहीं डलता है तो धूल उड़ती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी फिर वही समस्या है, कीचड़ है और ना ही कोई सड़क बनाई गई है ठीक से पूरी तरह से। यहाँ पुल बनना है पीछे, आपने देखा बरूकी में, तो बीच में इन्होंने पुल के लिए रोका हुआ है और ये दोनों तरफ सर्विस रोड बनाई है। लेकिन सर्विस रोड ना तो इधर की कंप्लीट हुई है लेफ़्ट साइड की और ना ही राइट साइड की। सड़क के दोनों तरफ जो सर्विस रोड है, ये जो सर्विस रोड बननी है ये सब इनकम्प्लीट है। कहीं से भी काम को पूरा करके नहीं चला जा रहा। पूरा एक तरह से देखा जाए तो रायता की तरह, जैसे कहते हैं कि रायता फैला देना। रायता फैला देना एक बहुत बड़ी कहावत है, चर्चित है। जब काम बहुत बुरी तरह से फैल जाता है, उसको समेटा नहीं जाता है और हालात ख़राब हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में लोगों ने एक कहावत बनाई है कि यार रायता सा फैला दिया है, यहाँ तो रायता फैला हुआ है। रायता मतलब काम इतना फैल गया, इस कदर हाथ से बेकाबू हो गया है कि उसको समेटना भारी हो रहा है। तो वही काम यहाँ के लोग कर रहे हैं। इस कंपनी को के जो ऑनर है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, इंजीनियर है, जो मालिक है, वो कर रहे हैं कि इस रोड को जो ना एक तरह से रायते की तरफ फैला दिया है, उखाड़ के जगह जगह डाल दिया गया है और कहीं से भी पूरा काम नहीं किया गया, फिनिश नहीं किया गया। इस पर करीब जो भी टाइम हो गया होगा, लगभग एक साल भर लगभग हो गया, 8-9 महीने काम करते रहते हैं। आप देख सकते हैं कितनी धूल इसमें उड़ रही है। सामने से बड़ा वाहन हो रहा है, वो इतना धूल उड़ा रहा है कि पीछे वाले को नहीं दिखेगा और इधर से भी उड़ा रहा है सामने वाले को भी। ये इसको कंक्रीट डाल के तैयार कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर भी बजरी नहीं डाली गई और बजरी नहीं डाले जाने की वजह से जो दुपहिया वाहन है वो इसी बजरी पे फिसल के अक्सर गिरते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो टायर है वो भी बजरी पर काफ़ी हद तक इधर उधर मूवमेंट कर रहा है। जो एक बार दिखाओ बजरी के टायर इस पे, बाइक के टायर पे कोशिश करो ले जाने की, सीधा रख के ऐसे। तो इस तरह से कितना कंपन हो रहा है, कितनी सावधानी से बाइक को बैलेंस बनाना पड़ रहा है। बाइक हो या दोपहिया वाहन कुछ भी हो, जो स्कूटर वाहन होते हैं, स्कूटर छोटे पहिए होते हैं, उनको उसको और भी ज़्यादा फिसलने का डर होता है क्योंकि छोटे पहिए होते हैं। और यहाँ पर एक और दिक्कत वाली बात ये है कि जब ऐसी धूल हो उड़ती है दिन में, तो उजाला होते हुए भी जो गड्ढे हैं वो नहीं दिखाई देते। कई बार लोग ऐसे बड़े गड्ढों में गिर चुके हैं इस रोड पे, जिनको वो दिखाई नहीं दिए। वजह क्या थी कि कोई बड़ा वाहन आया, ट्रक या बस या कोई कार आई तेज़ी से चलती और वो धूल उड़ा के चली गई और उस धूल के गुब्बार में किसी वाहन सवार को, जो दुपहिया वाहन सवार है, उनको वो गड्ढा दिखाई नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी धूल है और इस धूल में यहाँ तो कंक्रीट भी नहीं डला है, बस कंपनी ने खाली इसको मिट्टी डाल के छोड़ दिया है। ये आप देख सकते हैं जैसे कोई वाहन आता है धूल का गुब्बार उड़ाकर चला जाता है, जिसमें निकलना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बात करना चाहेंगे इन भाई से। क्यों भैया आप यहीं रहते हैं?
इस रास्ते निकलते रहते हैं अक्सर। इस पे कुछ बात करना चाहेंगे, कहाँ तक ये ख़राब है, ये पूरा ऐसे ही बन रहा है? अच्छा, आ जाओ ज़रा, एक मिनट बात करते हैं आपसे। तो इस समय हम रुक रहे हैं, तो अभी हम यहाँ पहुँचे हैं बिजनौर में के पास जो VKIT कॉलेज है, वहाँ से अभी आपको लाइव दिखाया कि क्या इसकी हालत है। और आगे अभी हमें नहीं जाना है, तो फिलहाल हमने ये जो मोड़ आप देख रहे हैं, ये नहर का पुल है, इसको सादीपुर मोड़ बोलते हैं, है जी? सादीपुर मोड़। हाँ जी, सादीपुर है जी। अच्छा, तो आगे ये पीछे तक ऐसे ही अभी हमने देखा। हाँ। आगे क्या हालत है? अभी ऐसी है, जैसी ही हालत है ऐसी आगे है जी। कहीं जो कंपनी इस रोड को बना रही है, चौड़ा कर रही है इसको, हाईवे को 2 लेन बनाया जा रहा है चौड़ा, तो क्या कहीं उन्होंने तैयार कर दिया, ये सब पूरा उखाड़ के डाल रखा है? पूरा उखाड़ के डाल रखा सर। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? मैं देहरी रहूँ जी, पास में आ गया। क्या नाम? डेहरी गांव में रहते हैं, सामने जो रोड पे पड़ता है, रोड बना पड़ता है वो अंदर ही सर, थोड़ा हट के। क्या नाम है आपका? विनोद है जी। तो विनोद जी, यहाँ से आते जाते कितनी दिक्कत है, क्या क्या समस्या रहती है? बहुत दिक्कत रहती है सर, कपड़े खराब हो जाते हैं। हाँ। अभी जैसे साइकिल वाले होते हैं, बाइक वाले होते हैं, तो वो तो फिसल के भी गिरते होंगे। हाँ, फिसल के भी गिर जाते हैं सर। कई बार गाड़ी उल्टी हुई है। अच्छा, 4 व्हीलर गाड़ी या 2 पहिया वाली ये फिसल के गिर जाती है, टीरा को वगैरह वगैरह। अच्छा, कई बार हुए हैं। तो ये पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक हाँ जी, यही कंडीशन? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ कभी किसी व्यक्ति ने कोई शिकायत की, कहीं कोई कंपनी वालों से? जैसे प्रोजेक्ट इनका जो प्लांट लगा हुआ है, ये धौकलपुर वाले मार्ग पे लगा हुआ है ना जी, कोई शिकायत नहीं करी। अच्छा, यहाँ के लोग मतलब या तो जानकार नहीं है, या फिर सब लोग बचते हैं कि क्यों झमेले में पड़ा जाए। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, धन्यवाद विनोद जी। तो ये आप देख सकते हैं सामने क्या हालत है, ट्रक आ रहा है और किस तरह से धूल उड़ रही है वो भी आप देख सकते हैं। और ये बताया जा रहा है, बताया क्या अभी आपने देखा कि पूरा कोतवाली तक यही हाल है रोड का। ये करीब 19 किलोमीटर, करीब 20 किलोमीटर ये बिजनौर से कोतवाली तक ऐसे ही हाल इसका बना हुआ है। कंपनी क्या कर रही है, प्रोजेक्ट अधिकारी क्या कर रहे हैं, NHAI के जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं, PD क्या कर रहे हैं, उनकी जो अधीनस्थ अधिकारी वो क्या कर रहे हैं? क्या ऐसे ही सड़कें बनती हैं, क्या ऐसे ही हाईवे बनती हैं? लेकिन शायद नहीं, क्योंकि बिजनौर से जो नजवात के बीच में जो हाईवे बन रहा है अभी उस पर भी काम चल रहा है। ये वो जो हाईवे है वो हाईवे कहलाता है मेरठ पौड़ी हाईवे। मेरठ पौड़ी हाईवे, हम बिजनौर की बात करें तो बिजनौर से नजवात के बीच में जो निर्माण चल रहा है हाईवे का, वो यहाँ से बेहतर है। वहाँ पे इस तरह से काम नहीं चल रहा कि पूरी रोड एक बार खोद के डाल देगी। वहाँ पे थोड़ा थोड़ा टुकड़ा खोद के डाला गया और थोड़े थोड़े टुकड़े को 2-2, 4-4 किलोमीटर उसको कंप्लीट करके वो बनाते गए, फिर आगे काम किया, फिर उसको पूरा किया, फिर आगे काम किया, फिर उसको पूरा किया। लेकिन अगर इस हाईवे की बात करें, इस मार्ग की बात करें, तो इसको 4 लेन करने के लिए जो तरीका कंपनी ने अपनाया है वो बिल्कुल ही बेहुदा और बिल्कुल ही लापरवाह है। क्योंकि पूरी रोड पे इसी तरह से दिन भर 24 घंटे धूल उड़ती है, चाहे दिन हो या रात हो, और कई लोग फिसल कर गिर रहे हैं, कई लोग धूल की वजह से सांस के रोगी भी हो रहे हैं। आप भी यहीं रहते हैं जी? आपका नाम क्या है? अंशु वर्मा। अंशु, तो कितने एक्सीडेंट कैसे होते हैं? सर, फिसल जाते हैं? फिसल जाते हैं इधर धूल मट्टी में, जो मोटरसाइकिल फिसल जाती है। कोई गारा कर जाते हैं पानी छिड़क के, तो उसमें फिसल जाते हैं। धूल से दबाते हैं तो पानी छिड़क देते हैं, उससे कीचड़ हो जाता है। और वो पानी नहीं डालते तो मिट्टी इतनी होती है कि वो मिट्टी में फिसल जाते हैं। मिट्टी में फिसल जाते हैं सर। आप देख रहे हो कितनी बुरी हालत हो रही है। अभी हम आए हैं, जैसे जाड़ा आ गया हो, जाड़ा आ गया हो या आंधी आने वाली हो, तो ये हर समय ऐसा रहता है। इससे तो लोग बीमार भी हो रहे होंगे, सांस से। सर सांस के बीमार हो जाएंगे इससे। बहुत गलत करा है। थोड़ा टुकड़ा बनाते फिर करते, या एक लाइन बनाते दोबारा दूसरी लाइन खोदते बनाते। तरीका यही होता है, जैसे बिजनौर से नजवात मार्ग पे जो चौड़ीकरण हो रहा है वो वैसे ही हो रहा है, और वो अच्छे ढंग से बना रहे हैं वो कंपनी जो भी है। तो ये था अभी बिजनौर से जो कोतवाली मार्ग है उस पर किस तरह से चौड़ीकरण हो रहा है, कैसे कंपनी उस पर काम कर रही है, किस तरह से लापरवाही वाला यहाँ पर जो तरीका अपनाया हुआ है। अब इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, क्या इसमें एक्शन होता है, क्या कार्रवाई होती है, इस संबंध में बात करेंगे NHAI के जो PD हैं या उनके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनसे। और साथ ही इस हाईवे का जो कॉन्ट्रैक्ट जिस कंपनी ने लिया है चौड़ा करने के लिए, जो इसको 2 लेन बना रही है, उस कंपनी के जो इंजीनियर हैं या जो मैनेजर है उनसे भी बात करेंगे कि वो ऐसा कर रहे हैं तो उसकी वजह क्या है। तो तब तक राष्ट्रीय पंचायत से के साथ बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।